से बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 62 क्लास 9वीं विज्ञान जो कि आपको 2 दिसंबर को करनी है उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो पार्ट है हमारा चौथा पार्ट परमाणु संरचना चल रहा है। आज हम उसमें संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे। संयोजकता क्या होती है और इसे कैसे ज्ञात किया जाता है। जो बोहर ने मॉडल दिया था उसके अनुसार क्या था कि इलेक्ट्रॉन अपने कक्षों में एक निश्चित कक्षों में जो है नाभिक के चक्कर लगा रहे हैं और सबसे भारी कक्ष को कहा जाता है संयोजन कक्ष। उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजकता इलेक्ट्रॉन। तो उसी के आधार पे हम जो है संयोजकता निकालते हैं कि किसी भी भारी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो उन इलेक्ट्रॉन को किसी को देकर या जो है किसी से लेकर जब अपने आप को जो है अष्टक का अपना इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करना चाहता है तो उसको उस तत्व की संयोजकता कहा जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन उसने किसी को लिए या साझेदारी करी किसी के साथ में। तो जैसे एक उदाहरण दे रखा है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 281। उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो Na+ बन गया। Na+ क्यों बना? क्योंकि आपको ध्यान रखना है सोडियम का 11 है एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या भी 11 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है। अब इसने जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्रोटॉन तो 11 के 11 ही हैं, तो एक जो है प्लस चार्ज इसके पास ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई। इसलिए देने के बावजूद भी हम Na+ लिखते हैं। ठीक है। संयोजकता होता क्या है? किसी परमाणु का संयोजन कक्ष अधिकतम इलेक्ट्रॉन रख सकता है 8। बाह्य कक्ष को अष्टक माना जाता है। तो सबसे बाहर वाले कक्ष में आपको स्थिर होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने आवश्यक है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए उसने कितने इलेक्ट्रॉन किसी से लिए हैं या किसी को दिए हैं या किसी के साथ साझा किए हैं, उसको उसकी संयोजकता कहा जाता है। यदि किसी परमाणु के संयोजन कक्ष में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन तो उसको उसकी संयोजकता 0 मान ली जाएगी। वह रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेगा और वह अक्रिय तत्व होते हैं, जैसे कि हमारी नोबल गैसेस, हीलियम, नियोन आदि। परमाणु अपने अंतरिक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं जिसे वे आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर उनको ग्रहण कर या उनका त्याग कर प्राप्त करते हैं। तो जो भी परमाणु है वो इसी तरह से अपने आप को स्थिर करता है। सक्रिय तत्वों में परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने सामान्य अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्य कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास होता है। सभी जो है अपना अष्टक जो है ऑक्टेट जो है पूरा करना चाहते हैं किसी न किसी तरह। संयोजकता की गणना करने के चरण जो होते हैं उसमें सबसे पहले आप परमाणु संख्या को जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में लिखोगे और ये देखेंगे कि सबसे बाह्य कक्ष में कितने हैं। तो अगर बाह्य कक्ष में आप देखो आपको इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर बाह्य कक्ष में 1 से 4 तक है तो उसकी जो है संयोजकता और संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर होंगी। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है। बाह्य कक्ष में अगर 1 2 3 4 है तो उसकी संयोजकता और संयोजकता इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। अगर बाह्य कक्ष में 5 6 7 8 है तो हम जो उसके बाह्य कक्ष में है उनको 8 से घटा देंगे। तो 8 से जब 5 को घटाएंगे तो संयोजकता आ गई 3, 8 को 6 से घटाएंगे तो 2, 7 को घटाएंगे तो 1 और 8 को 8 से घटाएंगे तो 0। तो ये हमारी संयोजकता होगी। लेकिन संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या रहेगी? जितने इलेक्ट्रॉन हैं बाहर वाले कक्ष में वही। अब आप देखोगे इनका टोटल भी जो है 8 बन रहा है। तो इस तरह से जो है हम संयोजकता निकालते हैं किसी भी तत्व की। प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। संयोजकता क्या होता है? नोबल गैस विन्यास को ग्रहण करने के लिए परमाणु द्वारा प्राप्त किए गए, खोए गए या साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता कहा जाता है। दूसरे में K L M शेल में कितने हैं? K में 2 भरते हैं, L में 8, M में 18 और N में 32। कार्बन की आपको संयोजकता निकालनी है। इसकी परमाणु संख्या 6 होती है, कक्षों में 2 4, तो संयोजकता 4। जैसा अभी बताया था कि बाहरी कक्ष में जब 1 2 3 4 होंगे तो उसकी संयोजकता भी उतनी ही होगी। सोडियम का 11 नंबर होता है परमाणु संख्या 2 8 1, संयोजकता 1। लिथियम का 3 होता है तो 2 1, संयोजकता 1। बोरोन 5 2 3, संयोजकता 3। सल्फर 2 8 6 हो गया, तो यहाँ पे हमने क्या किया 8 में से 6 घटाया तो संयोजकता मिल गई हमें 2। तो इस तरह से हम किसी की भी संयोजकता निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं वर्कशीट पसंद आएगी। देखने के लिए धन्यवाद।